आफ्टर 40 मिनट तुम लीव कर जाती हो कई बार। तुम्हें क्या लगता है मैं देखती नहीं, सबका देखती हूँ मैं, कौन कितने टाइम तक बैठा रहता है क्लास में। ये मनोज भी बीच में गोला मार के भाग जाता है ये। ठीक है चलो। मैम मैं तो लास्ट तक रहती हूँ। हाँ मैम मैं भी लास्ट तक लेती हूँ। सिंसियर। चलो ठीक है। हाँ पता है मुझे, अरे पता है मुझे। चलो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, चलो यस कैसे मैम। होगा, मैकेनिज्म देख सीखेंगे इसका। चलो देखो, ये तो तुमने आई थिंक 10th में कर लिया था कि एसिड प्लस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो। हाँ अरे हाँ मुझे पता है कि कौन एंड तक रहता है। जानवी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, नहीं तो वो वैसे रहती है एंड तक। चलो, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो ना बच्चा, तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, ये सबको पता है। और एस्टर क्या मिलेगा आपको, ये COO C2H5, और पानी जो है बाहर निकल जाता है। और ध्यान रखना बच्चे, जो एस्टर बनता है ना, मतलब ये रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल होती है। आप एस्टर से एसिड प्लस अल्कोहल भी करा सकते हो हाइड्रोलिसिस करवा के, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो। एस्टर की हाइड्रोलिसिस आप दोनों केस में करा सकते हो, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड प्लस अल्कोहल लेके एस्टर बनता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म सीखना है कि कैसे बन रहा है ये। क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे ना, तब तक उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं बता पाओगे। तो अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनना, बहुत इजी है इसका मैकेनिज्म। तो मैं यहीं पे छोटू सा स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, एसिड है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। अभी जो मैं स्टेप बता रही हूँ ना, वो यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है इस चैप्टर में चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या ले रही हूँ बच्चा, एसिडिक मीडियम ले रही हूँ। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या बच्चा, सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो जहां पे जो ये एसिड का ओ है ना, ये क्या करता है, अपने लोन पेयर जो है इसको देता है। अब आप कहोगे मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये भी तो OH है, इसने क्यों नहीं दिया, ये भी तो OH है, इसने क्यों नहीं दिया। अब इसका रीजन सुनो ध्यान से। ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है बच्चा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ या ना, देख पा रहे हो यहाँ पे। या यस थोड़ा मैम। सा मैं थिकनेस बोल्ड करूं थोड़ा, ठीक है। रेजोनेंस में जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये वाला तो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस वाले OH की, तो इसके पास है लोन पेयर, लेकिन इसके पास है नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है जिसके ऊपर चार्ज आता है वो स्पीसीज पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करने जाती है, तभी इसी ऑक्सीजन ने अटैक किया H+ को। क्लियर हो गया ये वाली चीज, पहले भी बताई हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रही है बेसिकली, आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ठीक है। OH और यहाँ पे, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अब इस पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं इस तरह से। तो बनता क्या है, ऊपर बना रही हूं मैं, इधर देखना, CH3, C, OH, OH, यहाँ पे क्या है, OH, CH2, CH3, क्या इतना बन गया, देखना एक बारी, देखना बच्चे। देखो पूरा मैकेनिज्म याद होना ना हो चलेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी तुम 12th में हो, अभी तो सीख रहे हो चीजें, मतलब मैकेनिज्म सीख रहे हो, तुम्हें हैबिट नहीं थी अभी तक। 11th में भी तुमने ऐसे ही निकाल दी ऑर्गेनिक, मुझे पता है, अभी तुम सीख रहे हो। तो इसलिए तुम टेंशन ना लो, पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ मुझे फर्क पड़ता था कि आपको पहला स्टेप समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को बता पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसमें देखो क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, वो इस H को ले लेते हैं और ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, पानी निकल जाता है यहाँ से, ये देखो इस तरह से। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से पानी निकल जाता है, और ये क्या करता है अपना, इस तरह से पीछे से लोन पेयर दे देता है। तो एक्चुअल में बन क्या जाता है, यही एस्टर बन जाता है, और पानी जो है, देख पा रहे हो, पानी बाहर निकाल दिया मैंने। तो ये होती है तुम्हारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ,
आपको ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में ये नहीं पूछा जाता मैकेनिज्म, पेपर में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि जब आप एस्टरिफिकेशन करवाते हो, अगर मान लो मैं अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल ले लूं, या प्राइमरी अल्कोहल ले लूं, या सेकेंडरी ले लूं, या टर्शरी ले लूं, आपको ये बताना है कौन से अल्कोहल लेने पे मेरी रिएक्शन फास्ट होगी। समझे क्वेश्चन को, कि कौन से अल्कोहल लेने पे मेरी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑर्डर लगाऊं, क्या तुम इससे एग्री करोगे? मैं ये ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। यस मैम। क्यों? देखो दो बातें हैं। देखो जो ये वाला है, इसको क्या करना है, इस अल्कोहल को बेसिकली इस पे अटैक करना है। समझ रहे हो? इस पे अटैक करना है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो जितना ज्यादा ये बल्की होगा उतना ही स्लोली ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और जितना ये कम बल्की होगा, जितना ये कम स्टीरिकली क्राउडेड होगा, उतना जल्दी अटैक कर पाएगा। तो आपको पता है सबसे कम स्टीरिकली क्राउडेड ये है, फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी वाला तो बहुत ही ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड होगा। जब वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने जाएगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। क्लियर हुआ? तो ये तो था अल्कोहल के केस में। एंड व्हाट अबाउट एसिड? एसिड के केस में क्या होगा, क्या हम फॉर्मिक एसिड लें, या हम एसिटिक एसिड लें, या सेकेंडरी लें, या टर्शरी लें? इसमें भी सेम फंडा है, इसमें भी सेम फंडा है। देखो ये देखो बच्चे, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, हाँ या ना? क्योंकि इस पे OH का अटैक हो रहा है, हाँ या ना? यस मैम। चीजों को समझो, नहीं आ रही है तो फिर भी समझो। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, वो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उस पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। लेकिन बच्चे जैसे ही आप यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी वाला एसिड लेते हो, तो होगा क्या, आपको पता है CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस कार्बन पे, मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। और अगर उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बहुत ही मुश्किल से अटैक कर पाएगा। सोचो और बताओ, आया कि नहीं समझ में? सोचो। यस मैम। समझ रहे हो? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, मतलब उसको कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। यानी कि अब वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है कि उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए। तो ध्यान रखना, चाहे आपका एसिड हो चाहे आपका अल्कोहल हो, ऑर्डर यही रहेगा। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आएगा, नीट में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमेशा स्टूडेंट क्या रटता है, अच्छा एस्टरिफिकेशन, एसिड अल्कोहल ले बन गया एस्टर, काम खत्म। नहीं, उसको पीछे भी देखो कि उस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, एग्जामिनर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसको पता है एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर ही बनता है। उसको मतलब है कि बच्चों को ये कंसेप्ट भी पता है कि ये मैकेनिज्म हो कैसे रहा है। तो आपको अंदर तक जाना, ऑर्गेनिक में ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो आगे चल रही हूं मैं। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ रिएक्शंस हैं बच्चे। देखो फर्स्ट रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन है बच्चे एसिड के साथ इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस मैम। तो ध्यान से देखना, होता क्या है, ये वाली चीज थोड़ा माइंड में रखना। फर्स्ट स्टेप तो होता है प्रोटोनेशन। अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये ऐसे हो जाएगा, तो ध्यान रखना फिनोल के केस में ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, फिनोल जो है सिंपल इस एसिड के साथ मिलके आपको एस्टर नहीं दे सकता, OCO-CH3 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, इसके पीछे भी अच्छा खासा रीजन है। क्योंकि देखो ये कार्बन ना इतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कि उस पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक कर जाए। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ये, है ना? तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल चाहिए इस पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, माना कि यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, वो भी माना कि यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, OH के लोन पेयर फ्री थे, जबकि यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, इधर देखना ध्यान से, जो ये OH के लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में भी जा रहे हैं। समझे इस चीज को? तो ये प्रॉपर Yes, अवेलेबल ma'am. नहीं होंगे कि इस कार्बन पे अटैक कर सके।
ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, पहली चीज तो ये। तो हमें कुछ ऐसे ग्रुप लेने होंगे जो इस वाले कार्बन को बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक बना दे। और वो कौन से वाले ग्रुप होंगे बच्चे? माइनस आई ग्रुप होंगे, क्योंकि माइनस आई क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, बोलो, विड्रॉ करते हैं। यानी कि अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, और इस कार्बन को क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा, सो दैट ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे इजिली अटैक कर पाए। बोलो, पल्ले पड़ी बात? Yes, ma'am. पल्ले पड़ी? यस मैम। है ना? तो अगर ये यहाँ पे इजिली अटैक कर पाएगा तो कुछ नहीं करना, तुम्हें HCl निकाल दो और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चा ये मिल जाएगा, OCO। देखो जूठी हाँ मत भरना, ठीक है? अगर नहीं समझ में मतलब आई चीज तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऑर्गेनिक तुम्हारी सबकी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि जब ग्रेजुएशन करो ना अपनी मैम को याद करो कि ऑर्गेनिक हमने खुशबू मैम से पढ़ी थी। ठीक है, तो अपनी ऑर्गेनिक को ना लाइफ टाइम के लिए अच्छी करो, सिर्फ 12th या नीट के लिए नहीं अच्छी करनी। ठीक है, चलो सामने क्या हुआ? हाँ, मैं नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट वाले रिएक्शन रिपीट करती हूँ। इधर देखो एक बार, अभी यहाँ पे क्या हुआ? ये देखो, ये क्या लगा हुआ है? COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, देख पा रहे हो? OCOCH3 ग्रुप। ये भी क्या है? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, सो दैट जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो क्या कर दें? इस पे इजिली अटैक कर दें। तो क्या बनेगा? इधर देखना एक बार सारे, COCH3, एक मिनट रुको, CH3 OCOCH3, क्या यही बनेगा? हाँ या ना? ध्यान से देख लो, अगर इसने इस पे अटैक किया तो ऐसे देखना एक बारी। अर्शिता, साम्या, इशिका, अंकुश, जानवी, मनोज, जोया, खुशदीप, बताओ। तान्या, स्तुति, ठीक है। अभी क्या होगा? Yes, ma'am. अगर आपको याद हो प्रीवियस वाली क्लास में मैंने कहा था ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जैसे ये बाहर भागेगा कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे बच्चा? बॉन्ड बना लेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ से? एक ही स्टेप में दिखा देती हूँ। यहाँ पे बन जाएगा आपका COCH3 और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मैम और बता दो। किसने बोला? नीतिका ने? ओ मैम मैंने बोला। अच्छा, गुनगुन, क्या कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? एक बार फिर बताओगी? मैम यही वाला जो आपने अभी जस्ट बताया। अच्छा, ये देखो मैं एक बार फिर लगा रही हूँ इसको। इतना आ गया समझ में? यस मैम। देखो गुनगुन, आप क्या करना ना, अपनी GOC फटाफट कवर करो, और हेलोएल्केन और हेलोएरीन भी। ठीक है, ओके मैम। एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चे, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप आप कैसे डिसाइड करते हैं? कि जब लिविंग ग्रुप निकलता है ना, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, आपको देखना है वो स्टेबलाइज है क्या, मतलब स्टेबल है क्या। तो हाँ, ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इट मीन्स वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और जैसे ही बाहर निकलेगा और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा गुनगुन? COCH3, और बाहर वो निकल जाएगा एसिड। ये देखो इस तरह से। अब आप कहोगे मैम CH3CO नेगेटिव निकलेगा, H कहाँ से आया? वो पानी से ले लिया होगा उसने। अंडरस्टूड होता है, ठीक है? आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी है ना? अभी ये वाली रिएक्शन कैसे होगी, इसका प्रोडक्ट कौन बताएगा मुझे बच्चे? जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बताना एक बार। और इसका नाम था एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपको नेम भी पता होने चाहिए, अगर मैं नहीं बताती ना पूछ लिया करो। हाँ, इसका प्रोडक्ट कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड बच्चे, जल्दी बताओ। मेरे को आज ना बहुत सारा कराना है आपको, और किसी भी हाल में संडे तक कंप्लीट कराना है अल्कोहल फिनोल।
कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मेरे को पूरा दिन एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, संडे को लूंगी, बट ये खत्म होना चाहिए। जल्दी बताओ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो। हाँ, बेंजोफिनोन। नहीं, बेंजोफिनोन कैसे मिलेगा? बेंजोफिनोन तो ये होता है ना, ये होता है ना। हाँ ठीक अच्छा, है, ठीक है, यही तो मिलेगा। आई एम सो सॉरी, यही मिलेगा बेटा, सही है। Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकाल, नहीं 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 नहीं, आई एम सो सॉरी, अरे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तुम्हारे साथ साथ। देखो क्या होगा ना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। हैंड रेस किसने किया है बताओ? गौरव, बोलो। मैम यहाँ पे हाँ, OCOC6H5 आ जाएगा। वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, बस HCl बाहर निकाल देना। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। सामिया, जो बेंजोफिनोन है ना, उसमें बच्चा ओ नहीं आता, सिर्फ COC6H5 होता। ठीक है, अभी इसमें एस्टर लिंकेज आ गई है, इस वजह से इसका नाम हो गया फेनाइल बेंजोएट। हो गई ये वाली रिएक्शंस? बताओ बताओ Yes, ma'am. हाँ। ठीक है, और हाँ, नीट में ये वाली रिएक्शंस नहीं नहीं आती हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं, 5 से 10% चांसेस आने के, लेकिन फिर भी कर देना। कुछ नहीं करना, तुम्हें HCl बाहर निकालना है और ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसको करना शुरू करो। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ तुम्हें पहले वाला कितना याद है। तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा होगा आपको। इसमें मैंने क्या डाल के दिया है? H+ डाल के दिया है। आपको रिएक्शन करके बतानी है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना? तो मुझे जल्दी से बताओ कि क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। शुरू हो जाओ सारे अपनी नोटबुक में, 50 स्टूडेंट्स हैं, हो जाओ हो जाओ। खाना वाना खा के आए हो ना सारे? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ठीक है, करो करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। प्रियांशु, आप हो क्या बेटा? यस मैम। अच्छा, आज चुप चुप क्यों हो बेटा? एक बार ना, ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी क्लास के बाद, ठीक है, पर्सनली। एल्कीन बनेगा मैम इसमें? हाँ जी, क्या हुआ प्रियांशु? एल्कीन बनेगा इसमें? बनना तो एल्कीन बनेगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। एल्कीन कैसे बनाओगे? मैम अगर 2 स्टेप होगी तो एल्कीन बन जाएगा ना। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, पहले तो ये बताओ मेरे को सारे। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? वो प्रोटोन बाहर निकलेगा, यही होगा ना बच्चा? बनाऊं? यस मैम। हाँ मैम, बनाओ। ये लो, बना दिया। अभी क्या होगा सेकंड स्टेप में? पहले तो ये देखो, ये सेकेंडरी कार्बन है। जब भी कार्बन आयन आएगा ना, दिमाग दौड़ाना है किसकी तरफ? रीअरेंजमेंट की तरफ। तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें। देखो, नीट में नहीं पूछा जाते, इतना पूछा जाता रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, लेकिन जेई में बहुत पूछा जाता है। जेई में तो वो भी आते हैं, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रेक्शन वाले क्वेश्चन। प्रियांशु, तुमने किए हैं बेटा वो क्वेश्चन? यस मैम। तो एक काम करना ना, मैं तुम्हें आबिद सर का कांटेक्ट नंबर दूंगी, एक्चुअली वही जेई को हैंडल कर रहे हैं, तो तुम उनसे पर्सनली उनको टेक्स्ट करना, या इवन कॉल ही कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देर हो जाए। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन तुम्हारा नहीं भी हो पा रहा अवंती में, जैसे कि तुमने मुझे भेजा है, तो टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वो उनसे बात कर लेना, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, मुझे नीट मिला हुआ है, उनको जेई, उनके पास सारा जेई का है, तो मुझे जेई का थोड़ा कम आइडिया है कि क्या चल रहा है वहां पे। तो मैं तुम्हें उनका ही कांटेक्ट नंबर दूंगी, और आज ही इवन क्लास के बाद ही उनसे कांटेक्ट कर लेना, ज्यादा देर मत करो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट सीरीज भी दो एंड क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करो। ठीक है, ओके मैम। मैं क्लास के बाद बात करूंगी तुमसे अभी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा मुझे बताना, कोई भी स्टूडेंट इसके बाद? अरेंजमेंट होगा मैम।
वेरी गुड, रीअरेंजमेंट होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, है ना, क्योंकि H का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर फिनाइल का होता है बच्चा, फिर मिथाइल का होता है। मिथाइल में भी कौन, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये याद रखना, है ना। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो कैसे माइग्रेट करवाऊं, ऐसा देखो ऐसे, तो क्या बन जाएगा इधर देखना, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3। क्लियर है सभी को, बोलो ना, कुछ और कर दिया क्या मैंने, पढ़ाया तो था ये मैंने, भूल गए क्या, हाइड्रोकार्बन नहीं देख के आए क्या। तो अभी क्या होगी, एल्कीन बन जाएगी, तो बना दो एल्कीन, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगी ना हमारी एल्कीन, बन गई। क्योंकि अगर आप इससे एल्कीन बनाते ना तो वो लेस स्टेबल होती, ये वाली मोर स्टेबल होगी। ठीक है, क्यों, सेडजेफ रूल, क्या कहते हैं सेडजेफ रूल, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल, है ना। अब जल्दी से ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर दो, सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर दो। इसमें भी पहले वोटर बाहर निकाल दो और ये बना लो, फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में, सारे बताओ मुझे, अभी मैंने करा दिया ना ये फर्स्ट वाला, ऐसे चुप मत बैठो, 50 बच्चे हो। रीअरेंजमेंट। हाँ, रीअरेंजमेंट, तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, यस मैं यहाँ मैम। पे CH3 लिख देती हूँ और यहाँ पे Yes, पॉजिटिव लिख देती हूँ। अभी क्या होगा, एल्कीन बना दो और आपके पास जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये आपका मेजर होगा, ऐसा नहीं है 100% यही मिलेगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि 80 to 90% अगर ये मिलेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट है, तो 10% आपको दूसरी वाली एल्कीन मिलेगी जब आपने हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराया था। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो उसका कि मैम हमें तो कंफ्यूजन होती है इसमें, वो आपको हिंट मिल जाएगा, पेपर में आपको लिखा होगा ऐसा कि आपको मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है। तो जब भी कार्बोकेटाइन अगर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी बन रहा है तो ट्राई करना कि वहां पे रीअरेंजमेंट हो रही है क्या, क्या प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है क्या, या सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है, तो आपको वो रीअरेंजमेंट को देखना है जब भी कार्बोकेटाइन आए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है, मैम बाय मिस्टेक। अच्छा ओके, चलूं आगे, चलो। अभी ये वाली रिएक्शन मैंने करा दी थी ना, याद है ना सबको, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, ROH को जब मैं PCl5 के साथ कराऊंगी, या नीचे वाले को, RCl बनेगा मैम। RCl बनेगा। अच्छा ठीक है, और इसमें इसमें भी यही बनेगा RX, चाहे वो X आपका क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, यानी कि ये वाली रिएक्शंस आपको याद है, ये मैंने करवाई थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज पूछूं कि ये SN2 होगी SN1 होगी, ये वाली रिएक्शन, जल्दी बताओ। SN2 टू हाँ मैम। SN2 होगी, और अगर मैं मान लो यहाँ पे हाँ आंचल क्या बोल रहे हो बेटा, मैम 1 डिग्री है इस वजह से ना। नहीं नहीं, अगर आपका हाँ R आपका अगर CH3 CH2OH है, ये जो PCl5 के साथ रिएक्शंस होती है ना, ये होती ही SN2 है। और आपको अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा ना, तो आपको लेस स्टेटिकली हिंडर्ड जो है आपको एल्काइल एल्कोहल मिलने वाला है, एलिफेटिक एल्कोहल, तो वहां पे SN2 होती है। बट अगर मैं थायोनिल क्लोराइड ले लूं तो वहां पे कौन सी होती है, SNI होती है, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मिलता है। और एक और केस मैंने क्या बताया था, अगर आप थायोनिल क्लोराइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपको SN2 मिलता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो ये चीजें याद है ना, भूले तो नहीं हो। यस मैम। चलो बढ़िया, ठीक है, एक यस मैम बोल रहे हो, एक नो मैम, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, यस मैम। नहीं बोले हो। हाँ, तो ये वाली रिएक्शन देखो, आप कहोगे फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई है, तो आप जल्दी से झंडा लेके आ जाओगे कि मैम OH की जगह Cl लगा दो, है ना, और प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो, जब मैंने ये रिएक्शन करवाई थी तो मैंने कहा था R आपका साइक्लोहेक्सेन हो सकता है या कोई कार्बन चेन हो सकती है, ओपन चेन हो सकती है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत मजे से करेगा कि PCl5 के साथ आप रिएक्ट करवा के OH की जगह Cl बना दो। ऐसी वाली रिएक्शन आपने बहुत कम देखी होंगी, बट ये आपके एक दे रखी है रेफरेंस बुक में जहां से मैंने उठाया है ये एग्जाम्पल।
तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ये तो आप समझ चुके हो, जब एंड लास्ट स्टेप में Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो वो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। समझ गए ना क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन के पास, तो वो रिपल्शन होगी। इसी की वजह से यहाँ पे जो बच्चा क्लोरोबेंजीन मिलता है ना, वो 1% से भी कम बनता है। देख पा रहे हो, लेस देन 1% बनता है, और सारा का सारा जो है ये बन जाता है। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है इसका? रीजन कोई बताएगा ये क्यों बना? मनोज जी बताइए, बड़े लड्डू खाते हो तुम, बताओ इसका आंसर। मनोज अभी भी लड्डू है क्या मुंह में? नो मैम। तो बताओ इसका आंसर मुझे, ये क्यों बना? ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि लेस देन 1% क्यों बना। ये क्यों बना? ट्राइफिनाइल फोस्फेट, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। पिटाई हो जाएगी नहीं बताया तो। अभी मैं तुमसे पूछूंगी सारा, तुम ही कराओगे मुझे ये अपने आप को ये चैप्टर खुद, सारी चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस। ऑक्सीजन में बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। वेरी गुड। भूल गए इनका प्यार? वैसे तो तुम्हें सबके प्यार याद मैम रहते हैं। वैसे इसका भी एक फायदा है ना हमें, क्या गुनगुन? आपको पीटने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। अच्छा नहीं, मैं यहीं से पीट दूंगी। नहीं मैं कह रही हूँ, वैसे तो तुम्हें दूसरों के प्यारों के बारे में बड़ा पता होता है, केमिस्ट्री के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता तुम लोगों को यार। हंस लो पहले तो तुम। हंस ले। यस मैम। अरे याद रखना, फोस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, इस वजह से ये बना है। ठीक है, इसलिए मेजर है और ये माइनर लेस देन 1% है। ठीक है, कभी केमिस्ट्री के प्यार के भी बारे में पढ़ो। केमिस्ट्री हमेशा दूसरों की केमिस्ट्री नहीं, अपने ये वाली केमिस्ट्री पे ध्यान दो। चलो आगे। समझ गए। हाँ, ये वाली रिएक्शन आई हुई है आपके 2021 में आई है आई थिंक, नीट में। एक बार चेक करना। क्या करोगे चेक, छोड़ो मैंने बता दिया। ये रिएक्शन क्या है? अगर आप फिनोल की रिएक्शन बच्चे जिंक के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। किसी ने जिंक देखा है क्या लैब में? यस जिंक मैम। जिंक ऐसे लिखा होता है आपके बॉक्स के ऊपर, और जिंक बस ग्रे कलर का होता यस मैम। है ना? Yes, ये क्या करता है, अगर आप फिनोल की इसके साथ रिएक्शन कराओगे ना, आपको बेंजीन मिल जाएगा। वैसे लैब में जनरली हम ये वाली रिएक्शन नहीं करते, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनोल से बेंजीन कैसे बना सकते हो। फिर आगे वो फर्दर आपको कुछ भी दे सकते हैं। आगे वो मान लो आपको ये देते हैं उठा के कि चलो भैया करा दो रिएक्शन। हमें जिंक डस्ट होता है ना? हाँ, जिंक डस्ट होता है। ठीक है, तो आगे आपको ऐसे भी रिएक्शन दे सकते हैं, बेंजीन के बाद ये वाली रिएक्शन करा दो, है ना? कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, सोल्ट एनालिसिस में यूज होता है। कौन से वाले टेस्ट के लिए यूज होता है? मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, तुम याद दिलवाना मुझे कल। ठीक है, कि जिंक डस्ट जो है कौन सी वाले सोल्ट एनालिसिस में आप यूज करते हो, किसके टेस्ट में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराती हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बताया था ना ये। अब अपने पन्ने पलटोगे क्या? बताना जरा। ऑर्थो हाँ, नहीं ऑर्थो पैरा नहीं बोलना बच्चे, यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो मैंने जान करके बनाया था ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ऑर्थो मिलेगा पैरा। फिर बोल रही हूँ, जब तक बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा होता, यू कांट डिसाइड विच पोजीशन इज ऑर्थो और मेटा और पैरा, है ना? अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा होगी और पैरा होगी। अगर इसके बाद आप कराते हो रिएक्शन तो आपको एक ऑर्थो मिलेगा एंड पैरा मिलेगा। जब तक सिर्फ बेंजीन है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ऑर्थो कौन सी है पैरा कौन सी है। सारी 6 की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। चलो जी आगे चलते हैं। ये इस पे मेरी तरफ से लिखो, नीट में आएगा ये, विल बी कमिंग इन नीट 2023। क्या लिखा है मैंने ऊपर? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पता नहीं, ये तो ना जेई मेन और नीट वालों का ना कुछ याद ही फेवरेट क्वेश्चन है। तुम देखना उठा के, हर साल पूछ रखा है इसको, है ना? तो देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सा फंडा है, बस तुम्हें आता है, तुमने पढ़ रखा है सारा कुछ। देखो डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। और रिमूवल ऑफ वाटर कहाँ करवाते थे आप, याद है? कार्बोकेटाइन में,
हाँ जी। मैम। तो क्या मैं यहाँ पे क्या बोलूं मैं, ये क्या है, एसिड है। एसिड क्या करेगा सबसे पहले स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल और वाटर बाहर निकलेगा, और आपको क्या कर रखा है, हीट कर रखा है, मतलब एल्कीन मिलेगी। जब भी हीटिंग दे रखी हो तो समझ जाना भैया एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, 200% होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे बनाऊं, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा क्या, ये बनेगा। यस मैम। चलो, और इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा। बताओ सही बनाया, तीनों देख लो एल्कीन। इनके नेम भी पता होने चाहिए आपको, आयुपेक नेमिंग पहले देख लो, सही है, देख लो, देख रहे हो क्या अभी, ये 1 है, 2 है, 3 है, यस ठीक है। अब मुझे बस ये बता दो कि किस केस में डिहाइड्रेशन फास्ट होगी, किस केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किस केस में बच्चा डिहाइड्रेशन फास्ट होगी, मतलब किस केस में एल्कीन बनेगा। ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन का मतलब ही समझ जाना एल्कीन बनने वाली है। बताओ। थर्ड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थर्ड, वेरी गुड। फिर मैम सेकंड फिर फर्स्ट। हाँ, रीजन, रीजन भी बता दो एक बार मेरे को फटाक से। बिल्कुल ठीक बोला, स्टेबिलिटी ऑफ डरो मत। कार्बोकैटायन। हाँ, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है ना यहाँ पे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इस पे इतना मत जाना, पेपर में आप एल्कीन बनाने नहीं देखो बैठोगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात, पेपर में अगर डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है, बस छुट्टी, तुम्हें पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाना पूछेंगे वो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का, तुम्हारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा टर्शरी, इसलिए टर्शरी वाले का डिहाइड्रेशन सबसे पहले हो जाएगा, देन सेकेंडरी वाले का, देन प्राइमरी वाले का। सबको क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो 4 नंबर तुम्हारे पक्का है, ठीक है। यस मैम। आगे चलो, यस मैम। आगे चलो। अभी क्या सीखना है ना, अब हमें ना ऑक्सीडेशन देखना है, वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने तुम्हें बता दिया था। कौन कौन से थे रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट थे, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जितना इंपॉर्टेंट वो था तुम्हारा, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इजी है, बहुत इजी है। चलो, तो देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन किसका करवाओगे तुम, एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका ही ऑक्सीडेशन कराओगे। ये देखो एक बार इधर, यस मैम। आप ये लिखते हो ना, RCH2OH, है ना। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होना है, एक तो आपका, एक मिनट रुकना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना। यस मैम। Yes. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो बोलते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हो ना। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली CH और OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे। चलो, बस मुझे यही बताना था। अभी देखो, प्राइमरी एल्कोहल का जब बच्चा ऑक्सीडेशन कराते हो ना, तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। ध्यान से सुन लो, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो एसिड बनता है। तो ये तो कहीं पे हाथ पे लिख लो, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके एसिड बनता है। अभी याद कर लो इसको, ये वाली जो तीनों जो भाई बहन है ना, एक सीरीज में रहते हैं, पहले अल्कोहल मिलता है, फिर एल्डिहाइड, देन एसिड मिलता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इनमें कन्वर्ट करने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल को मुझे डायरेक्ट एसिड में चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए। सपोज आपको एसिड नहीं बनाना, एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को स्टॉप करवाना है, तो उसके लिए क्या रिएजेंट लेना है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है बच्चा आपका, प्राइमरी अल्कोहल के साथ मैंने रिएक्शन कराई है पोटेशियम डाइक्रोमेट की इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और यहाँ पे लिखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखो इसको, यहाँ पे लिखो कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है बच्चे, जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल इसको दिखता है ना, तो ये पहले एल्डिहाइड बना लेता है इस तरह से,
और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ज्यादा, तो ये एल्डिहाइड तक नहीं रुकता है, फर्दर क्या कर देता है, ये इसको एसिड बना लेता है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ। मैं तुम्हारे ना नोट्स बना के आती हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, ये आगे फर्दर जो है इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड तक ही रहे, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुए। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन को स्टॉप भी किया जा सकता है एल्डिहाइड पे। तो इसके लिए फिर रिएजेंट चाहिए होंगे। ये 3 रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं, फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते। कहोगे मैम ये क्या बना दिया आपने स्ट्रक्चर। तो देखो 1 बाय 1 समझते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक होता है बच्चा आपका कोलिन्स रिएजेंट, अभी लर्न करो मेरे साथ साथ। एक होता है कोलिन्स रिएजेंट, क्या होता है ये, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। यहाँ पे देखो पिरिडीन और क्रोमियम ऑक्साइड के बीच ये कॉम्प्लेक्स होता है। आपको स्ट्रक्चर नहीं ध्यान रखना, सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है। वो तो मैंने यहाँ पे इसलिए बना रखे हैं, पता चले कोई बच्चा पूछ ले मैम कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। एक होता है बच्चा पीसीसी, और इसका दूसरा नाम है कोरेज रिएजेंट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फेवरेट है नीट और जेई का। पीसीसी और कोरेज रिएजेंट। पीसीसी क्या होता है बच्चा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है ये। याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहेगा तो उससे भी अच्छा, ठीक है। एक रिएजेंट होता है पीडीसी। व्हाट इज पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये 3 रिएजेंट हैं जो कि क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोक देता है, फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। तो याद हो गए, कोलिन्स रिएजेंट, पीसीसी और पीडीसी। हो गया सभी को याद। क्या हो गया, डर लग Yes, रहा है ma'am. बेटा ऑर्गेनिक। यस मैम। ठीक, यस मैम। चलो अभी फिर करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है आशुतोष, डर लग रहा है क्या ऑर्गेनिक से। आशुतोष, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, ऑर्गेनिक से तो बहुत प्यार होना चाहिए। चलो ये क्या है बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल है। अभी मैंने, हाँ कुछ बोल रहे हो। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बारी। हाँ ये लो, अच्छा ऐश्वर्या राठी, राइट। यार नाम बड़ा अच्छा है तुम्हारा। हाँ हाँ बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो अभी क्या है यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल में आपने क्या डाला, आप चाहे पीसीसी भी डाल सकते हो, पेपर में आपको पीसीसी भी दे सकते हैं, पीडीसी भी दे सकते हैं, कोलिन्स रिएजेंट भी दे सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से बच्चा, एल्डिहाइड, हाँ या ना। यस मैम। क्या आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ये, नो मैम। नो मैम। शाबाश। अभी आओ हाँ, हाँ। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या सीन है। सेकेंडरी अल्कोहल का बच्चा क्या सीन है, अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। इसमें क्या डाला आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। तो ये क्या करेगा, पहले तो कीटोन में चेंज करेगा इसको, है ना, यही करेगा ना, ध्यान रखना। प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहले वो कीटोन में ही चेंज होगा, हाँ या ना। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, तो मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, कीटोन को फर्दर एसिडिक ग्रुप में चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर से बोल रही हूँ, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना आसान काम नहीं होता। आप रूम टेम्परेचर पे ये काम बिल्कुल नहीं करा सकते हो, आपको कुछ ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, थोड़ा इसको हीट करते हैं और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा, तो ये ऐसा काम करता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या काम करता है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है। और आपको पता है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पता है, मैंने बताया था। यस। एक तो बना लेता है, एक तो बना लेता है CH3COH, और एक बना लेता है ये, एक सेकंड रुकना, बनाया तो सही है ना मैंने, हाँ। और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन के बाहर निकल जाता है।
ठीक है, ये वही मैं बोल रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको हीट करते हो ना, तब ये काम होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, अगर इसमें भी मैं सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? सेम ये वाला डाल दूं तो क्या होगा? पहले तो ये बनेगा कीटोन, हाँ या ना? एसिड। यस यस मैम। यस मैम क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक तो मिल जाएगा आपको CH3COH, और क्या मिल जाएगा? और मिल जाएगा CH3CH2CH2COOH। सेकेंड रुकना, कितने कार्बन है? एक कार्बन कम मिलेगा, एक मिनट ना, 1 2, ये बन गया 1 2 3, ओके, CH3CH2COOH, तो ये रहता है। ठीक है, अभी पेपर की अगर मैं बात करूं ना, पेपर में ये वाली रिएक्शन इतनी नहीं पूछी जाती, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल की बताई है, बट फिर भी पता नहीं है एग्जामिनर का कि आपको दे दे, तो ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आप कीटोन बना रहे हो और अगर आप कीटोन चाहते हो एसिड में चेंज हो, हाँ एसिड में चेंज हो, तो वो इतना आसान काम नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवा देना, एक ये वाला निकाल देना CH3COH, और एक ये निकाल देना। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ही आपको मिलेंगे, 4 कार्बन मत बना के आ जाना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आपका क्वेश्चन ये हाँ। भी हो सकता है, हाँ हाँ इशिका बोलो बोलो। मैम DO क्या लिखा है आपने? डीओ का मतलब होता है बच्चे, जनरली ना हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डीओ का मतलब होता है ऊपर वाला सेम रिएजेंट। ओके मैम। वैसे ये बात ना मेरे को भी नहीं पता था, मुझे मास्टर्स में पता चला हमारे जो प्रोफेसर होते थे ना वो ऐसे लिखते थे, मैंने कहा डीओ क्या लिखते रहते हैं, तो फिर जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठती थी ना, कहती है डीओ का होता है मतलब कि जो ऊपर वाला है ना वही नीचे है, मतलब इसका मतलब यह होता है। जनरली हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं ना ऐसा करके, यस मैम। है ना, Yes, ma'am. यस मैम डीओ बाद अलग है ना। अच्छा अभी ठीक है, आगे चलूं? यस मैम मैम। इसमें यस कार्बन मैम डाइऑक्साइड नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें एसिड ही मिलेगा आपको, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, 3 कार्बन। एक्चुअल में ना इसमें क्या हुआ होगा, ये देखना एक बारी, रुको मैं बताती हूँ इसमें क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हो, इधर देखो एक बार, कि मैम यहाँ पे एक तो बन जाएगा CH3COH, क्योंकि आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया है, एक बन जाएगा, आप सोच रहे एक और बन जाएगा CH3COH, यही सोच रहे हो ना? नो मैम, वो नहीं हो सकता क्योंकि डबल कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है। हाँ डबल कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तो आपको टोटल ना 3 कार्बन ही चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 बन गए, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे निकलता है HCOH, और फर्दर यहाँ से जो है ऑक्सीडाइज करके इसको, क्योंकि अभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, तो यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है ये रिएक्शन। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे CO2 लिख दिया। ठीक है, समझे? ओके मैम, समझ गए। चलो जी, समझ गए तो अच्छी बात है। हाँ ये रिएक्शन इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब लिख लेना, क्या पता पूछ रहे हैं, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो मैं कराने वाली वो इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अभी हमें ऐसा रिएजेंट बताओ कि हम ना कीटोन तक ही रुक जाए, आगे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लिखो बच्चे यहाँ पे, दिस ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट कीटोन स्टेज बाय यूजिंग क्रोमिक एनहाइड्राइड। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ? अगर आप CrO3 यूज करते हैं तो आप सेकेंडरी अल्कोहल से जब आप कीटोन बनाते हैं तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। कौन? CrO3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता? ऐसा होता। एक्चुअली ये ना डाइक्रोमेट का एनहाइड्राइड होता है, इसलिए इसको बोला गया है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या करता है, अल्कोहल से कीटोन पे ही आके रुक जाता है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट वाले पे आओ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो, ध्यान से सुन लो आप मेरी बात,
अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो चाहे आप उसमें पीसीसी डाल दो, चाहे आप उसमें पीडीसी डाल दो, चाहे आप उसमें कोलिन्स रिएजेंट डाल दो, चाहे आप उसमें एल्कलाइन KMnO4 डाल दो। एल्कलाइन KMnO4 का मतलब है बेसिक मीडियम में बेसिकली, या न्यूट्रल KMnO4 डाल दो। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रीजन, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के पास ये वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है ना बच्चे, तो आपके पास ये रिक्वायर है। जैसे अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। और आपको पता है टर्शरी में क्या होता है, ये होता है। तो आपको इसमें तो इंसर्ट करा दोगे ऑक्सीजन, रिमूवल करा दोगे हाइड्रोजन का, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान रखना, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, चाहे उसमें पीसीसी डाल दो, चाहे पीडीसी डाल दो, चाहे ये 2 रिएजेंट और डाल दो। समझ गए सारे मेरी बात? टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ओके मैम। चलो अभी नेक्स्ट Yes, ma'am. ये ना जो ये वाला क्वेश्चन है, ये अभी आने लगा है पेपर में, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। पहले नहीं आता था ये क्वेश्चन, अभी आने लगा है। हाँ बोलो मैम हाँ श्रवण बोलो बेटा। मैम हमने जब हम अल्कोहल हेलो एल्केन से बनाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री होता है, फिर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दोबारा चेंज हो जाता है, तो फिर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका याद करना पड़ेगा। कहाँ पे चेंज हो जाता है बच्चे? मैम वैसे तो अभी आपने पहले बताया था तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, और यहाँ पे जब हम एक मिनट, हेलो एल्केन किस केस में बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री, किस केस में स्टेबिलिटी? डिहाइड्रेशन के केस में? हाँ डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन में तो नहीं बताया मैंने आपको ऐसा कुछ बेटा, मैं तो डिहाइड्रेशन की बात कर रही थी। ये देखो, यस हम डिहाइड्रेशन में। हाँ तो डिहाइड्रेशन में तो टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी रहेगा। इसके अलावा मैंने कहाँ बताया स्टेबिलिटी और ऑर्डर? मैम एक हेलो एल्केन वाला भी होता है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ये मेरी क्लास टीचर ने बताया था तो मैं कंफ्यूज हो ये गई। लेते हो आप वो हेलो एल्केन में, इसकी बात करो जिसमें आप एनहाइड्रस ZnCl2 मिलाते हो। यस मैम। बच्चा इसमें भी तो यही ऑर्डर होता है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मैम लेकिन जब हम सिल्वर AgO2 या फिर AgOH लेते हैं तो मैम ने बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। वो बच्चे फिर SN2 रिएक्शन हुई होगी ना वहां पे बेटू। अल्कोहल्स में भी SN2 रिएक्शंस होता है। नहीं, या तो आप मुझे पूरा रिएक्शन बताओ कौन सा रिएक्शन था, क्योंकि हम सबस्ट्रेट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं बेटा कि वहां पे वो रिएक्शन SN1 पाथवे से जा रही है, SN2 पाथवे से जा रही है ना? मैं आपको ना वीडियो शेयर करती हूँ। हाँ मतलब आप मुझे पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करोगे ना? अच्छा अच्छा, इसमें कर रहे हो क्या? एक बार मैं ट्राई करती हूँ देखने की, मुझे दिख नहीं रहा बेटा क्लियर बिल्कुल भी। ऐसा नहीं क्लियर नहीं दिखता कभी। तो एक काम करना, क्या नाम है श्रवण, आप ना मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करना, मैं आपको देख के बता दूंगी क्या चीज पूछ रहे हो आप। क्या हुआ? ठीक है, मुझे सच में नहीं शो हो रहा, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है सब कुछ। चलो कहाँ पे आ गए थे हम? कहाँ पे आ गए थे? हाँ मैं आपको बता रही थी सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वाला क्वेश्चन आने लग गया है। म्यूट कर लो अपने आप को, मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ये टेस्ट जो होता है बच्चे वो अल्कोहल के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन आने लग गया इस पे, पहले नहीं आता था कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं अल्कोहल के टेस्ट के लिए। अगर आपको पता लगाना है कि आपके सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अभी मैम, हाँ जी बोलो। यस मैम कहा था उसने। अरे पता क्या होता है ना, पता नहीं तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है, वो इको होती है वो, इस वजह से ना मुझे डबल डबल आवाज सुनाई देती है। तो अब मुझे ये तो पक्का पता था कि तुम में से एक बच्चा जरूर पूछेगा मैम ये तो ना फिर रट्टा वाली बात हो गई है, ये होता क्या है, टेस्ट तो बता दो कैसे होता है। तो मैंने ना पहले रिएक्शन लिख दिया तुम्हारे लिए, ये आपका है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। जब आप इसकी रिएक्शन बच्चा अल्कोहल के साथ कराते हो ना, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको ना ये वाइन रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर आपके सैंपल में अल्कोहल हुआ तो ये पॉजिटिव देगा टेस्ट,
इट मीन्स उसका जो कलर है वो वाइन रेड कलर का हो जाएगा। एंड जो मैंने नोट में लिखा हुआ है बच्चा वो भी देख लो, द अपीयरेंस ऑफ वाइन रेड कलर प्रेसिपिटेट शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। तो ध्यान रखना, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है, किसके लिए होता है बच्चा, एल्कोहल के लिए होता है। और जेई मेन का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, और नीट में भी एक बार आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना के दे दें, आपको सिर्फ ये देखना है कि एल्कोहलिक ग्रुप के लिए चेक करना है, ठीक है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट याद रहेगा सभी को? यस मैम। मैम ये Yes, ma'am. आगे Yes, तो ma'am. कुछ होगा नहीं ना? क्या मैम हुआ? एक बार बैक सीरिक स्लाइड अमोनियम दिला देंगे तो होगा नहीं कुछ ना? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर होता है बच्चा ऑरेंज कलर होता है, रेड ऑरेंज कलर होता है। मैंने वहां बताया था ना, कौन से वाले उसमें बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं पे बताया था मैंने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में। हाँ कोऑर्डिनेशन में बताया था मैंने। सीरिक अमोन, इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे ना तो +4 होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। आगे चलो, चलो आगे चलती हूँ। अभी ना टर्शरी अल्कोहल, मैंने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। आप एक बार मुझे ये बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? अभी मैंने बताया आई थिंक यही बनेगा ना। अच्छा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी आई थिंक ना, पता नहीं किसी ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें ओजोनोलिसिस हो रही थी, आप में से ही कोई था स्टूडेंट, मतलब ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन था वो। शायद मैंने उसको कहा था कि हाइड्रोकार्बन से कवर कर लेना, वरना मैं अल्कोहल फिनोल में कराऊंगी। अभी वो यहीं पे वही आ रही है, सेम चीज। देखो आप ना इस एल्कीन की रिएक्शन बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। कैसे? या तो आप इसमें डालो ओजोनोलिसिस O3 डालो, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, या आप डाल सकते हो इसमें बच्चा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ध्यान रखना एसिडिक मीडियम, नॉट इन बेसिक मीडियम। जिसने मेरे साथ हाइड्रोकार्बन किया होगा उसको याद होगा। या आप इसमें डाल सकते हो बच्चा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो होता क्या है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने बोल दें और उनमें से ये कोई भी रिएजेंट हो, या जिंक डस्ट की जगह आप ये भी ले सकते हो H3O+, तो आपको क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक करवाना है, एक डबल बॉन्ड O इसको देना है और एक डबल बॉन्ड O इसको देना है। खत्म कहानी। क्या बोल दिया मैंने? आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करवाना है, एक डबल बॉन्ड O देना है राइट हैंड साइड, एक देना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एसिड मिल गया आपको, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड है ना ये, बोलो। अगर आपको एसिड मिल गया और आपकी रिएक्शन में KMnO4 डला हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो कि आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फर्दर एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा? एसिड में चेंज कर देगा। कीटोन को ये कुछ नहीं कहता, कीटोन एज इट इज रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी ये नीट 2022 में आई है, नीट 2022 में ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन आया है। हालांकि वो आया तो हाइड्रोकार्बन से है, बट आप अल्कोहल फिनोल में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला मैंने, अगर आपके पास एल्कीन दे रखी है और इसमें से कोई भी रिएजेंट दे रखा है, तो ध्यान रखना, अगर आप ओजोनोलिसिस या ये करवाने पे आपको एल्डिहाइड मिल रहा है और इनमें से कुछ भी दे रखा है, तो आप एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं रखोगे, उसको फर्दर बच्चा किस में चेंज करके आओगे? एसिड में चेंज करके आओगे। कीटोन को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये बेचारा ना शरीफ सा साइड में ही बैठा रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इसीलिए वो क्या करता है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, ठीक है। और इवन आपकी बुक में ये भी दिखा रखा है कि ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 लिबरेट कर देता है, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे। आगे चलूं? यस मैम। बस मैं 5-10 मिनट और लूंगी, फिर तुम्हारी क्लास है ना, तुम्हें लंच वगैरह भी करना होगा। मैम लंच नहीं, डिनर। ओ सॉरी, लंच बोल दिया क्या मैंने? हाँ डिनर बोल दिया। चलो ठीक है। इसका मुझे बताना एक बार, क्या बनाओगे, कौन सी एल्कीन बनाओगे, जल्दी बताओ यार, कौन सी एल्कीन बनाओगे? नहीं,
मेरी कोई क्लास नहीं है भाई 8:30, मैं फ्री हूँ आज 8:30 पे। सिर्फ आज? नहीं, मंडे और नहीं, आज क्या है, वेंसडे और सैटरडे को मैं मेरी 2 ही क्लास होंगी, एक 5:30 पे, एक 7 पे, तो मैं 8:15 तक फ्री हो जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, ये एल्कीन बनेगी क्या, हाँ या ना? यस मैम। अगर इसमें Yes, मान लो मैं वही सारे रिएजेंट्स डाल दूं, मतलब इनमें से कोई भी डालूं, सपोज मैं ये डाल देती हूँ, तो बताना क्या बनेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, क्या मिलेगा आपको? एक तो एसीटोन मिल मैम जाएगा। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम वो जहाँ आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करवाया है वहाँ पे CH के बगल में मतलब CH2 लिखा है, वहाँ पे CH आना चाहिए ना। अच्छा सॉरी, हाँ 4 बॉन्ड बनाता है, अरे ठीक है, ऑटो करेक्ट कर लिया करो। कोई बात नहीं। CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड आपको पता है इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड नहीं रहता, क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो एक आपको मिलेगा एसीटोन, एक मिलेगा एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ? yes, हाँ। एक बस ये लास्ट रिएक्शन देख लो, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ। ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आई हुई है 2-3 बार। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है, ये भी सिंपल है। बेसिकली क्या है, आपके आगे ना प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है एंड टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है और हीटिंग दे रखी है आपको। तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, जल्दी बताओ जल्दी। एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल से, कीटोन। टर्शरी से, कुछ नहीं नो होगा। रिएक्शन। यार तुम तो बड़े अच्छे हो यार, समझ में आ गई तुम्हें चीजें, है ना। चलो जी, बाकी क्या करेंगे, बाकी देखो ना बहुत सारी चीजें करनी थी आज। ये देखो मैं तुम्हारे लिए बना के आई इतना सारा। जब हम इस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे ना, तब जाके तुम्हारा अल्कोहल फिनोल खत्म होगा, ईथर तो फिर भी रह जाएगा। ठीक है, तो मैम वो वाली दिखाना लास्ट में, एक सेकंड, कौन सी वाली बेटा? जहाँ पर अभी हम Last एंड slide। पे थे। ये लो, कहाँ गए, ये रहे, ये रहा बेटा। आ, मैम एग्जाम में मैकेनिज्म भी पूछते हैं क्या? नहीं 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 श्रवण, बच्चे नहीं पूछते हैं, जिसका जरूरी होता है मैं उसका बता देती हूँ, लेकिन स्पेशली जो रिएजेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ वो रिएजेंट का काम पूछेंगे कि रिएजेंट का काम क्या है। तो आपको बच्चे हर रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, किसको किसमें चेंज करता है। ठीक है, और मैकेनिज्म करने बैठोगे ना, पता नहीं कितने, कम से कम 200-300 मैकेनिज्म हो जाएंगे, तो इतना मत जाना बेटा। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम मैकेनिज्म भी कर सकें, इसलिए रिएजेंट पे फोकस करना। जो बैक जेई वाली मेन वाले हैं, जो जेई मेन, प्रियांशु जैसे जेई मेन का एग्जाम देगा ना, तो उसमें मैकेनिज्म पूछते हैं, लेकिन उसमें भी सारे नहीं पूछते हैं। जो जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे वो आप कर सकते हो जेई मेन्स के लिए भी, अगर किसी बच्चे को जेई मेन देना है तो। आशुतोष बच्चे, ऑर्गेनिक का पॉसिबल नहीं होता बेटू एग्जाम डोज देना, मेरी बैंड बच जाएगी अगर मैंने एग्जाम डोज बना दिया तो ऑर्गेनिक का। ठीक है, मैम ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट